उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था जो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सब। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो, अरे आप ही लोग, अरे आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो, क्या जानता है तुम्हें। अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का। करनी और कतरी में अंतर मत रखिए। आप ईमानदारी से बिहार की सेवा कीजिए, और अगर आप लोग सेवा कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो हम लोगों का साथ पाइएगा। गलत काम कीजिएगा तो उसमें हम लोग आवाज उठाते रहेंगे महोदय। अरे भाई लोग को ले लिए थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का। बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था जो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सर। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए, अरे बैठो ना। 2025 के बारे में हमने बता दिया सर, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और वर्ष 2018 में ही, अब पहले तो कुछ नहीं था सर, पटना में भी 8 घंटा थोड़ा बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब उसके बाद तो शुरू में तो हम लोगों को बहुत पैसा लगा था, फिर बाद में हमने तय कर दिया कि नहीं, इसको मुफ्त में देना है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर ये जो है बिजली अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, मुफ्त में अब सबको दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम सबको कहते हैं, देख लो सरकार की तरफ से होगा, अब किसी को कोई पैसा नहीं, इतना बढ़िया से सब कुछ लगाया जा रहा है, उसके आगे भी काम। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ। जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी, हम 10 लाख रोजगार हम लोगों ने तय किया था। लेकिन उसके लिए तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तो हो ही गया, लेकिन उसके लिए कुछ और हो रहा था, बढ़ाया गया, तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तो दोनों को मिलाकर के जो 10-10 बीसी का था, तब दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया, अगला जो इसी साल से शुरू हुआ, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया। और अब जान लीजिए कि सरकारी नौकरी की भी संख्या और होगी। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब पहले वाले देते थे जी, पहले वाले नहीं कुछ देते थे, और उनके लिए भी हम लोगों ने नहीं किया। अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो, अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे न किए, हम पालते ना। चलो बैठो। अब जान लीजिए, बिहार देश का कुछ ही राज्य है,
उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब चारों तरफ देखते हैं आने जाने का क्या सुविधा है, कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी। अरे आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, प्लीज कुछ पता है, बिना अनुमति के अब ध्यान लो। अब उसके बाद अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। उन्होंने जो बोला है, और देख लीजिए उन्होंने जितनी बात बोली है। अरे बैठो न हो, अरे बैठिए प्लीज, आप क्यों बीच से बोलते हैं? हर बात में खड़ा होना जरूरी है। संजय जी, संजय बाबू, इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। और बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में पीएचईडी कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगूसराय में युवक की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा के सरेआम पीटा गया, नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगूसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक युवती की हत्या। महोदय, हम जानना चाहते हैं, एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे, कहां है कानून का राज, क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं,
जंगल राज को मानने वाले जो जानवर हैं ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। तो ये महोदय ये स्थिति है। आप देखिएगा, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है। जनता में इस सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है महोदय। ये जो है बिहार सरकार